दोस्तों, अभी एक मुद्दा बहुत चर्चा में है कि भारत और चाइना के बीच में जिस प्रकार से सीमा को लेकर विवाद चल रहा है, उन्हीं के चलते हमारे आईटी डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे मैं ये महसूस होता है कि हमारा जो भारत सरकार का ये काम है वो देश हित में है। हमारी भारत सरकार ने कि चाइना के मैक्सिमम जो ऐप इंडिया में इस्तेमाल होते हैं उनमें से चुनिंदा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, लगभग 59 यानी 59 ऐप को हमारे इंडिया से हटाया जा रहा है। ठीक है, एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैं संदीप गौतम आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न एनी टाइम स्टूडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और देश हित में आज हम लोग बात करेंगे 59 ऐप्स की, यानी 59 उन ऐप की जो भारत ने अपने पोर्टल से हटाने का वादा किया है, जो पोर्टल पर अवेलेबल थी बट इंडिया ने एक एक करके उनको अनइंस्टॉल कर दिया है, या हम ये कहिए कि हम उनको अब डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। बड़ा अच्छा कदम है ये भारत सरकार का, सराहना करता हूँ मैं इसकी। परंतु मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि इस प्रकार के काम करने से, ये देखिए ये वो ऐप हैं मैं जिनको मैंने थोड़ा सा डार्क किया है, लाइक मैंने रेड कलर से उनको इंडिकेट किया है, हाईलाइट किया है, तो उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये वो ऐप हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती थी इंडिया में। टिकटॉक, शेयरिट, यूसी ब्राउज़र, बैदू मैप, शेन, ड्यू, बैटरी सेवर, क्लब फैक्ट्री, न्यूज़ डॉग, वी चैट, यूसी ब्राउज़र, क्यू न्यूज़ फीड, सेल्फी सिटी, मैटू, हैगो, कैम स्कैनर, मोबाइल आपसे की जितनी भी ऐप यहाँ पे इंडिया ने बैन किया है उनका अल्टरनेटिव क्या हमारे पास में कुछ है तो उस वादे को हम पूरा करते। तो ये वो ऐप है टिकटॉक, जिसने तमाम युवा वर्ग हो, आपका छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे या आपके वृद्ध लोग हों, तमाम सब लोगों को कहीं ना कहीं एक्टिव किया है और अपनी प्रतिभा को दिखाने का एक मौका भी उसने दिया है। तो टिकटॉक, हेलो, बिग लाइव, वीगो, वी मेड, यू वीडियो एंड कवाई, ये सारी वो वीडियोज़ हैं और वीडियो ऐप हैं जिनके माध्यम से हम ये महसूस करते हैं कि ये इनका कहीं ना कहीं चाइना से लिंक है या चाइना द्वारा ये बनाए गए हैं। सो नाउ आई कम टू द पॉइंट, सो व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स। क्या इंडिया के पास में कुछ वो ऐप हैं जो ये हमारा पूरा वर्ग जो इस टिकटॉक ने या तमाम इन वीडियो बनाने वाली जितनी भी ऐप हैं, इन्होंने जिस प्रकार से हमारे युवा वर्ग को उसकी बेरोज़गारी का एहसास नहीं होने दिया, और क्योंकि सरकार तो रोज़गार नहीं दे पा रही है तो इन्हीं से ही लोगों ने अपने कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश की है। तो अब अल्टरनेटिव्स की बात करता हूँ मैं। हमारे पास अल्टरनेटिव है, मित्रो ऐप है, बोलो इंडिया, रॉप्सो एंड डब स्मैश। और ऐप हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जैसे बैदू ट्रांसलेट इस्तेमाल किया जाता था, विच इज़ अ चाइनीज़ ऐप, राइट। तो उसकी जगह मतलब वो ट्रांसलेट करके मैं बताता था क्या अल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास में। हाँ हैं, गूगल ट्रांसलेट का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हाई ट्रांसलेट का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द बैदू ट्रांसलेट। बैदू को हमें यूज़ नहीं करना है बिकॉज दिस इज़ ए चाइनीज़ ऐप, राइट। देन कम टू दी वी चैट। वी चैट इज़ ए चाइनीज़ ऐप एंड वी आर नॉट सपोज टू यूज़ इट इन द फ्यूचर। अब हमें भविष्य में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। ये बेसिकली अपने यार दोस्तों के और जो दूर दराज आपके रिश्तेदार रहते हैं उनके साथ चैटिंग में काम आता था, तो वी चैट। इसके अल्टरनेटिव्स हमारे पास में है फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। देन वी कम टू दी शेयरिट। शेयरिट सब लोगों ने यूज़ किया बिकॉज डेटा आपको कितना भी आपके पास डेटा हो, 1 GB, 2 GB, 10 GB तक का डेटा आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। शेयरिट का हम लोग इस्तेमाल करते थे, तो शेयरिट, जेंडर का हम लोग यूज़ करते थे। तो अब हमारे पास में अल्टरनेटिव्स हैं। फाइल्स गो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, सेंड समवेयर वी हैव ऐप, गूगल ड्राइव का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल का अपना एक सॉफ्टवेयर है, एंड वी हैव अ ड्रॉप बॉक्स ऑल्सो। तो इनका इस्तेमाल करके हम लोग इनके इस्तेमाल से बच सकते हैं बिकॉज दीज आर दी चाइनीज़ ऐप। इस तरफ मैं बात करता हूँ, फिर वी हैव अ हैगो प्ले। हैगो प्ले का हम लोग यूज़ करते थे ग्रुप पार्टी, ग्रुप चैट की वजह से। तो वी हैव अल्टरनेटिव दैट इज़ अ हाउस पार्टी, ओके। तो इनका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट यूनिट। ये सारे हमारे ब्राउज़र्स हैं जिनमें हम इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए या तमाम उन चीज़ों को ढूंढने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते थे, विच इज़ अ चाइनीज़, यूसी ब्राउज़र, डीसी ब्राउज़र, सीएम ब्राउज़र एंड अपस ब्राउज़र। तो ये सारे चाइनीज़ हैं बट वी हैव अ अल्टरनेटिव्स ऑफ इट। अल्टरनेटिव्स क्या है हमारे पास में? वी कैन यूज़ गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा एंड जियो ब्राउज़र। तो जियो ब्राउज़र का इस्तेमाल भी हम लोग कर सकते हैं सर्च इंजन के तौर पर।
और ये अपने एक अल्टरनेटिव हैं इन सारी चाइनीज़ ऐप के। तो इनकी जगह और इनके बजाय हम लोग इनका विकल्प इस्तेमाल कर सकते हैं। देन वी हैव ए मोबाइल लीजेंड्स, जिनका इस्तेमाल बच्चे करते थे कुछ गेम खेलने के लिए, विच इज़ लुक लाइक एज ए PUBG, राइट। बट मोबाइल लीजेंड इज़ अ Chinese app. So irrespective of using this Chinese app, we have an alternative that is a Fortnite Battle Royale and we have a Legends of Legends. तो इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। सो दोस्तों उसी कड़ी को हम कंटिन्यू करते हैं। जो ऐप हमारी इंडिया में बैन हुई है तो उनमें कैम स्कैनर एक बड़ी फेमस ऐप है, जिसका मैं समझता हूँ कि तमाम बिजनेसमैन लोग या कोई स्टूडेंट हो तो स्कैन के ये बेसिकली काम आता था। तो बजाय इसके कि हमको घर में कोई स्कैनर रखना पड़ रहा है या स्कूल में या कॉलेज में या अपने बिजनेस प्लेसेस पे हमें स्कैनर की आवश्यकता पड़ती थी, तो हम बड़ा स्कैनर ना रख के अपने मोबाइल के अंदर ही कैम स्कैनर डाउनलोड करके उसका इस्तेमाल करते थे पेजेस को स्कैन करने में। बट दिस इज़ ए चाइनीज़ ऐप, सो वी हैव टू अनइंस्टॉल इट, राइट। सो वी हैव अल्टरनेटिव एडोब स्कैनर, वी हैव माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस, वी कैन यूज़ photo scan and tab scanner we can use irrespective of the cam scanner because this is a Chinese app. Selfie City is basically a beauty, यूज़ कर सकते हैं B612 ब्यूटी फ़िल्टर कैमरा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा चाइनीज़ नहीं है। सो सेल्फी सिटी और माइटू के बजाय आप लोग यूज़ कर सकते हैं B612 ब्यूटी फ़िल्टर कैमरा। और फिर आते हैं हम लोग ES फाइल एक्सप्लोरर। ये बेसिकली हमारा एक क्लीनिंग के काम आती थी कि जो भी कैशे फाइल्स हैं या हमारी कोई भी अनवांटेड फाइल्स हमारे मोबाइल के अंदर हैं तो उनको अगर रिमूव करना है, सो वी हैव टू यूज़ दिस EC फाइल एक्सप्लोरर। बट ये एक चाइनीज़ ऐप है तो हम इसका इस्तेमाल अब भविष्य में नहीं करने वाले हैं। तो इनके बजाय हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं। वी कैन यूज़ क्लीन मास्टर एंड चीता मोबाइल वी कैन यूज़। सो ये वो तमाम ऐप थी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तमाम लोग इनका इस्तेमाल करते थे। और चाइना ने, चूँकि चाइना ने पूरा हमारा सेक्टर देख लिया है कि यहाँ का जो यूथ है, यहाँ का जो एक डेडिकेटेड कम्युनिटी है वो किस पर काम करती है, वहाँ उनको किस चीज़ की आवश्यकता है, तो उन्हीं पे इन्होंने काम किया। और ये तमाम वो एप्लीकेशंस हैं, टिकटॉक, हैगो, कैम स्कैनर, सेल्फी सिटी, माइटू एंड EC फाइल एक्सप्लोरर, तमाम ये वो सारी ऐप्स हैं जिनकी हेल्प से चाइना को अच्छा खासा अमाउंट और पैसा जाता था। बट अब हमें इनका इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको मेरे ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको ये चीज़ें सारी समझ में आई हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल लर्न एनी टाइम स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर बेल आइकन आप लोगों ने अभी तक प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द न्यू नोटिफिकेशन फ्रॉम माई साइड। और जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ तो कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और आज के इस टॉपिक को हम कंक्लूड